नमस्कार, आपका दुनिया एक्सप्लेन में स्वागत है। ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खamenei के मारे जाने के लगभग 4 महीने के बाद अब उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है। 28 फरवरी को अमेरिका के हमले में उनका निधन हो गया था और वो 36 साल तक ईरान के सुप्रीम लीडर रहे थे। उनके निधन के बाद अब उनके बेटे मुस्तफ़ा खamenei ईरान के नए सुप्रीम लीडर बने हैं। अब लगभग 4 महीने के बाद उनका अंतिम संस्कार होगा और 4 से 9 जुलाई तक ईरान में कई शोक समारोह होंगे और कई शोक सभाएं होंगी और 9 जुलाई को अली खamenei को अंतिम संस्कार किया जाएगा। माना जा रहा है कि कई देशों के डेलीगेट्स इस शोक समारोह में शामिल होंगे। अगर हम भारत से देखें तो मोदी जी इस शोक समारोह में शामिल नहीं होंगे। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। पहला कि उनका शेड्यूल काफ़ी बिजी है, वो इंडोनेशिया गए हैं, फिर उनको न्यूजीलैंड भी जाना है। दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि भारत को इज़राइल के साथ भी अच्छा रिलेशन रखना है। भारत और इज़राइल का रिलेशन काफ़ी अच्छा है और भारत के लिए फ़ायदेमंद भी है क्योंकि इज़राइल डिफेंस और टेक्नोलॉजी में काफ़ी ज़्यादा एडवांस है, तो भारत के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। और ईरान से भारत को सस्ते दाम में फ्यूल मिलता है और ईरान ने भारत के शिप्स को स्ट्रेट्स ऑफ हार्मुज से जाने भी दिया था। जैसा कि आपको पता होगा, स्ट्रेट्स ऑफ हार्मुज पे पूरा कंट्रोल अभी ईरान का है और ईरान बहुत सारे देशों के शिप्स को रोक रखा था। तो भारत को दोनों ही देशों के साथ जो रिश्ते हैं भारत के, उनको बैलेंस करते हुए चलना होगा। वैसे भारत से बिहार के गवर्नर रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल सईद अता हसनैन और भारत के विदेश राज्य मंत्री पवित्र मार्गरेटा शामिल हुए हैं और जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती और कांग्रेस के नेता भी वहां पर जाकर आयतुल्लाह अली खamenei को श्रद्धांजलि दी है। रशिया के भी डेलीगेट्स, चाइना के डेलीगेट्स, यहाँ तक कि सऊदी अरेबिया से भी एक डेलीगेशन वहाँ पर पहुँचा है। सऊदी अरेबिया से भी डेलीगेशन वहाँ पर पहुँचा। ये काफ़ी सिग्निफिकेंट मैटर है। क्यों सिग्निफिकेंट मैटर है? क्योंकि अमेरिका ने सऊदी अरेबिया के बेसिस का इस्तेमाल करके ही ईरान के ऊपर अटैक किया था, जिसकी वजह से ईरान के जो लीडर्स थे, ये जो सुप्रीम लीडर थे, उनकी डेथ हुई थी। फिर भी सऊदी अरेबिया से एक डेलीगेशन वहाँ पर पहुँचा है। करीब 45 देशों के रिप्रेजेंटेटिव्स खamenei के फ्यूनरल में पहुँचे हैं। दूसरी तरफ एक सरप्राइजिंग बात ये भी है कि मुस्तफ़ा खamenei, जो कि अली खamenei के बेटे हैं और ईरान के नए सुप्रीम लीडर हैं, वो इस शोक समारोह में कहीं भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। इसका कारण ये भी हो सकता है, जैसे सेफ्टी का इशू, कहीं अमेरिका शोक समारोह में अटैक ना कर दे और नए सुप्रीम लीडर मारे ना जाएं, इसीलिए वो शोक समारोह में नहीं आ रहे हैं। अभी ये सारी तस्वीरें भी ईरान से आ रही है। ईरान में अली खamenei की मौत के बाद एंटी अमेरिका सेंटिमेंट्स काफ़ी बढ़ गए हैं। जैसा कि आपको पता होगा, अमेरिका के हमले से पहले ईरान में काफ़ी प्रोटेस्ट भी हुए थे। जो युवा थे वो आयतुल्लाह से खुश नहीं थे। वो बोल रहे थे कि क्यों इतना वॉर ये सब हो रहा है, हमको जॉब चाहिए, हमको एम्प्लॉयमेंट चाहिए। ये सारी चीज़ों के ऊपर बहुत सारे जो युवा थे वो काफ़ी नाराज़ थे। जब आयतुल्लाह को अमेरिका के हमले की वजह से वो मारे गए, तो आयतुल्लाह को शहीद के रूप में ईरान देख रहा है। और दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट दे दी है। We won 2 world wars, the Cold War, and left America's enemies in the depths of history. ये अमेरिकन्स को बता रहा है कि यूएसए 2 बारी विश्व युद्ध जीत चुका है, जो कि कहीं ना कहीं सही भी है, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 में यूएसए विनिंग साइड में था और वर्ल्ड वॉर 2 में नाज़ी जर्मनी, जापान को यूएसए ने हरा दिया था। कोल्ड वॉर में जो यूएसएसआर था वो टूट चुका था और जो यूएसए था वो विनिंग साइड में उभर के आया था। We beat Venezuela in one day, and we knocked the hell out of Iran. They're dying to settle. We gave them a week off for a funeral because we're nice. आपने नोटिस किया इन्होंने क्या बोला? ये कह रहे हैं कि इन्होंने वेनेजुएला को एक ही दिन में निपटा दिया, जो कि सही भी है। अभी फ़िलहाल
वेनेजुएला तो अमेरिका का पपेट ही बन के रह गया है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि हमने ईरान को 1 हफ़्ता दिया है फ्यूनरल मनाने के लिए, फिर उसके बाद हम अपनी चीज़ें करेंगे। तो द वॉर विल प्रोबेबली गो ऑन। ये बस एक युद्ध विराम है, जो कि बस अभी थोड़ी-सी शोर से पहले की जो शांति होती है, ये वही है। द वॉर विल प्रोबेबली गो ऑन। और अभी रिसेंटली ट्रंप ने एक नई वार्निंग दी है ईरान को कि वो जल्दी से एग्रीमेंट करे यूएसए के इंटरेस्ट के लिए, नहीं तो उन्होंने कहा है यूएसए विल फिनिश द जॉब। तो मुझे तो ऐसा कहीं से भी नहीं लग रहा है कि वॉर रुक गई है। ये वॉर चलेगी, बहुत लंबा चलेगी अभी। दूसरी तरफ एक और नया डेवलपमेंट हमको देखने को मिल रहा है कि अमेरिका की अब नहीं सुन रहा है इज़राइल, और इज़राइल ने कहा है कि हम असैसिनेट करेंगे ईरान के नए सुप्रीम लीडर को और बाकी के लीडर्स को भी। तो वो तो बात और नेगोशिएशन करना भी नहीं चाहता। जैसे कि अमेरिका कह रहा है कि हमको ईरान को कह रहा है कि अब आप हमारे इंटरेस्ट में फ़ैसला लो, एग्रीमेंट करो नहीं तो हम हमला करेंगे। पर इज़राइल तो ये कह रहा है कि एग्रीमेंट वेग्रीमेंट गया भाड़ में, हमको सीधे असैसिनेट करना है, हमको जान से मार देना है न्यू सुप्रीम लीडर को और जो उनके बाकी के जो लीडर्स हैं उनको। इज़राइल ऐसा क्यों कर रहा है, इसके पीछे भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कारण है। क्योंकि अभी इज़राइल में प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शंस आने वाले हैं। 2026 में ही जो इज़राइल है वहाँ पर इलेक्शंस है प्राइम मिनिस्टर के, जिसके चलते जो नेतन्याहू की जो पार्टी है वो फिर से सत्ता में रहना चाहती है। तो और अभी रिसेंटली इज़राइल के अंदर जो नेतन्याहू की पार्टी है उसको सपोर्ट उतना ज़्यादा नहीं मिल रहा है जितना पहले मिल रहा था, जिसके चलते नेतन्याहू ये करना चाहते हैं कि वो जो उनकी इज़राइल की जो जनता है उनका ध्यान अंदर की पॉलिटिक्स और अंदर की प्रॉब्लम्स पे ना जा कर के जो बाहर का जो वॉर है वहाँ पर चला जाएगा, तो उनको बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा और नेतन्याहू फिर से सत्ता में आ सकते हैं, जिसके चलते इज़राइल ऐसी ऐसी चीज़ें कर रहा है। अब आगे क्या होगा, वॉर होगी कि नहीं होगी, कितनी कैजुअल्टीज़ होगी, या फिर इस वॉर के चलते दुनिया पे क्या असर पड़ेगा, भारत पे क्या असर पड़ेगा, ये सब तो समय ही बताएगा। वैसे आपको वीडियो कैसा लगा ये आप हमको कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।